अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। यह एक शुभ संयोग माना जाता है जिसके कारण पूजा का विशेष फल मिलेगा। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिन की होगी। नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी। तृतीया तिथि का व्रत 24 और 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी, जिससे शारदीय नवरात्रि में 1 दिन की वृद्धि होगी। नवरात्रि में बढ़ती तिथि को शुभ माना जाता है, जबकि घटती तिथि को अशुभ। नवरात्रि में बढ़ती तिथि शक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। घट स्थापना सोमवार सितंबर 22 को की जाएगी। इसके अलावा यह शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। घट स्थापना मुहूर्त सुबह के 5:58 से 7:52 तक की रहेगी। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:33 से 12:25 तक की है। नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग जैसे सकारात्मक संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं घट स्थापना की संपूर्ण विधि। घट स्थापना से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करें। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो बिना सिलाई वाले वस्त्र पहने। अब पूजा स्थल पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। कलश की तैयारी। मिट्टी में बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर छोटा चबूतरा बनाएं। कलश को साफ करके उस पर स्वास्तिक बनाएं और सुंदर सिंदूर लगाएं। कलश के गले में मोली बांधे और उसमें जौ और 7 अनाज रखे। फिर उसमें साफ जल भरे, साथ ही चंदन, फूल, सुपारी, पान, सिक्का और सर्व औषधियां डालें। अब पंच पल्लव यानी आम के पत्ते रखें। एक मिट्टी के बर्तन में चावल भरे और उसे कलश के ऊपर रखें। अंत में एक नारियल लेकर उस पर लाल कपड़ा लपेटे और कलश के ऊपर रखें। पूजा के साथ करें कलश स्थापना। अब पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें और कलश को देवताओं का प्रतीक मानते हुए उसमें सभी शक्तियों का आह्वान करें। भगवान वरुण, देवी पृथ्वी, देवगण, वेद, दिक्पाल सभी को कलश में आमंत्रित किया जाता है। यह प्रार्थना की जाती है कि नवरात्रि के 9 दिन कोई विघ्न न आए और पूजा सही ढंग से पूरी हो। कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का क्रम शुरू होता है। हर दिन अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि के न सिर्फ पहले दिन बल्कि पूरे 9 दिन में माँ भगवती के सामने दीपक जलाकर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। रोज सुबह और शाम माँ की आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि के समय देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का गज यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को सुख मंगल प्रदान करें। जय माता रानी।